शब बारात के मौके पर बहुत सारे हजरात क़ज़ाए उम्री की नमाज़ पढ़ते हैं। आज हम आपको बताएंगे क़ज़ाए उम्री की नमाज़ कहते किसको हैं और क़ज़ाए उम्री नमाज़ पढ़ने का तरीका क्या है। बने रहें आप लोग हमारे साथ इस वीडियो में और आप लोगों को पता चल जाएगा कि इंशाअल्लाह शब बारात में जो नमाज़ पढ़ी जाती है क़ज़ाए उम्री की, वो किस तरह पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि ये क़ज़ाए उम्री की नमाज़ ये शब बारात के मौके पर ही जो हम लोग पढ़ते हैं, इसको तो कभी भी पढ़ सकते हैं। शब बारात में ही नहीं पढ़ी जाती है, बल्कि इसको तो कभी भी पढ़ सकते हैं। तो आइए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो मसला समझ लीजिए। मसला ये है कि शब बारात में बाज़ हजरात क़ज़ाए उम्री की नमाज़ पढ़ते हैं। ठीक है, अगर शब बारात में कोई नमाज़ पढ़ता है क़ज़ाए उम्री की तो अच्छी बात है, लेकिन इसको तो हम कभी भी पढ़ सकते हैं, बस मकरूह टाइम नहीं होना चाहिए। ज़िंदगी में जो नमाज़ें इंसान की छूट जाती हैं बालिग़ होने के बाद में, उनको क़ज़ा कहते हैं, क़ज़ा नमाज। और अगर कोई शख्स नमाज को वक्त पर अदा कर लेता है तो उसको अदा कहते हैं। मिसाल के तौर पर फजर की नमाज है, जो टाइम फजर का है उस वक्त में हमने फजर की नमाज अदा कर ली तो ये अदा मान ली गई। ज़ोहर का टाइम है, उस वक्त जो हमने ज़ोहर की नमाज पढ़ी है तो वो ज़ोहर की अदा हो गई। और इसी तरीके से असर है, मगरिब है, इशा है। ठीक है, तो अगर किसी वजह से, किसी मजबूरी की वजह से, सफ़र की वजह से, या कहीं हम चले गए हैं या किसी उज़्र की वजह से हमारी नमाज़ें छूट गई हैं, तो अब वो हमारे ज़िम्मे क़ज़ा हो गई हैं। मिसाल के तौर पर 1 महीने की नमाज, 2 महीने की नमाज, 1 दिन की नमाज, 2 दिन की नमाज, 1 साल की नमाज, 4 साल की नमाज, इस तरीके से नमाजें इंसान के ऊपर आ जाती हैं। तो अब हमें सबसे पहले ये समझना चाहिए, इंसान को सबसे पहले ये तसव्वुर कर ले वो कि मेरे ज़िम्मे कितनी नमाजें हैं। अब अगर यहाँ इंसान के ज़िम्मे मिसाल के तौर पर 2 साल की नमाजें हैं, तो 2 साल की नमाजें किस तरीके से पढ़ेगा वो? तो सबसे पहले तो ये तरीका इख्तियार कर ले। 2 तरीके हैं इसके। पहला तरीका ये है कि इंसान जो अपनी रोज़ाना की नमाज़ पढ़ता है तो एक तो उसको पाबंदी के साथ में पढ़े, और हर फ़र्ज़ नमाज के बाद में जो उसने फ़र्ज़ पढ़ा है उसके बाद में उस नमाज की क़ज़ा कर ले। मिसाल के तौर पर एक दिन में 5 नमाजें हो जाएंगी उसकी। ठीक है, लेकिन नियत ये करेगा कि मेरे ज़िम्मे जो सबसे पहली नमाजें हैं फजर की, मैं वो पढ़ रहा हूँ। जब ज़ोहर की पढ़ेगा तो ये नियत करेगा कि मेरे ज़िम्मे जो ज़ोहर की नमाज़ सबसे पहले छुट्टी हुई वो पढ़ रहा हूँ मैं। याद रहे कि ये जो क़ज़ा नमाज है इसको अलग पढ़ना है, इसकी नियत भी अलग होती है। ये नहीं कि जो हम रोज़ाना नमाज पढ़ते हैं, इमाम साहब के पीछे फ़र्ज़ नमाज पढ़ते हैं या अपनी नमाज पढ़ते हैं फ़र्ज़, उसमें नियत कर ले, ऐसा नहीं होगा, बल्कि उसको अलग ही पढ़नी पड़ेगी आपको। ठीक है, एक तरीका तो ये था कि आप इस तरीके पर एक दिन में इस तरीके से हर नमाज के बाद में एक नमाज को क़ज़ा करते रहे तो आपके ज़िम्मे से एक नमाज हटती रहेगी। इसी तरीके पर जब आप इस तरीके से करते रहेंगे तो 2 साल तक जब आपने कंटिन्यू इस तरह कर दिया तो आपके ज़िम्मे से 2 साल की नमाज अगर थी तो वो बिल्कुल ख़त्म हो गई और अब आपके ऊपर कोई नमाज नहीं है। अब दूसरा तरीका यह है कि अगर आप इस तरीके से नहीं पढ़ना चाहते हैं हर नमाज के बाद एक नमाज, तो आप ये कर लें कि आपके ज़िम्मे जितनी नमाजें हैं 1 महीने की, 2 महीने की, आप सोच लें सबसे पहले तो कि मेरे ज़िम्मे 2 महीने की नमाजें हैं, तो आप थोड़ा एक्स्ट्रा लेकर के चलें कि मैं 2 महीने यानी मेरी नमाजें और 1 महीना में एक्स्ट्रा पढ़ता हूँ। ये 2 साल की मेरे ज़िम्मे नमाजें और मैं 2 महीने की एक्स्ट्रा पढ़ता हूँ, ताकि हमारे ऊपर कोई अल्लाह का कर्जा न रहे, हमारे ऊपर कोई नमाज न रहे, ताकि आखिरत में हमें उसका हिसाब देना पड़ जाए। तो अब ये करें कि आपने सबसे पहले फजर की नमाज ले लो कि फजर की नमाज आप कम से कम 20 मरतबा पढ़ लो, 20 नमाज़ें फजर की पढ़ लो, और नियत ये करो कि मेरे ज़िम्मे जो सबसे पहले फजर की नमाज है मैं वो पढ़ रहा हूँ। कंटिन्यू पढ़ते रहो आप इसको, पहले 2 रकात पढ़ो, फिर 2 रकात, 2 बार इस तरह सलाम फेरते रहो, हर बार यही नियत करते रहो कि मेरे ज़िम्मे जो सबसे पहले नमाज है वो पढ़ रहा हूँ मैं। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे कि ये मकरूह टाइम में नहीं होना चाहिए, ये मकरूह वक्त में नहीं होना चाहिए, बल्कि इसको घर पर पढ़ना चाहिए, बैठक पर पढ़ना चाहिए अपने। ये इसी तरीके से मस्जिद में पढ़ सकते हैं, लेकिन एक तरफ पढ़ना चाहिए, और जब कोई आदमी वहाँ पर मौजूद हो तो उसके सामने नहीं पढ़ना चाहिए। ये सही तरीका नहीं है, इसको अलग पढ़ना चाहिए क़ज़ाए उम्री की जो नमाज होती है। ठीक है, तो आपने अगर 20 नमाजें पढ़ ली तो आपके ज़िम्मे से 20 दिन की फजर की नमाज खत्म हो गई। अब उसके बाद में आप 20 नमाज ज़ोहर की पढ़ लो, 20 असर की पढ़ लो, 20 मगरिब की पढ़ लो, 20 इशा की पढ़ लो, और जो वित्र है, वित्र की भी क़ज़ा होती है, सुन्नतों की और नफिल की क़ज़ा नहीं होगी, बल्कि वित्र की क़ज़ा करनी पड़ेगी आपको। तो इस तरीके से 2 तरीके हैं, आपको जिस तरीके से चाहे, आपको जो सा तरीका आसान लगे उस तरीके पर आप क़ज़ाए उम्री की नमाज अदा कर सकते हैं। उम्मीद है बात आपकी समझ में आई होगी। आपके भी कोई मसाइल और क्वेश्चन तो कमेंट बॉक्स में लिखें, अगली वीडियो में इंशाअल्लाह उसको बताया जाएगा। आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।